तिथि 27 जुलाई 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, शाम को 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप 20 मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक पर आप चारों प्रोग्राम में रोजाना जुड़ सकते हैं, सवेरे भी शाम को भी। दोनों लिंक चारों टाइम के लिए रोजाना एक ही रहते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप इसी वीडियो को सामने देख रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप नंबर दिया है चलती हुई लाइन में, आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ये लिंक जो गूगल मीट का है वो तो केवल जब हम लाइव होते हैं तभी देख सकते हैं, तभी बात कर सकते हैं, परंतु यूट्यूब लाइव का जो लिंक है वो आप पूरा दिन जब भी चाहें किसी भी प्रोग्राम को आप उस पर देख सकते हैं। लाइव जो भी हैं, जो भी हमारे सवेरे से लेके शाम तक चलते हैं, वो सब उसी लिंक पर आपको दिखाई दे सकते हैं। आगे पीछे भी आप देख सकते हैं, केवल आपने स्क्रीन को आगे पीछे करना होता है और उससे आप देख सकते हैं। इसके साथ हमारे मोबाइल नंबर के साथ आपको वेबसाइट नंबर भी दिखाई दे रहा है, brahmakumaris.bk.omshanti.com। इसको क्लिक करके इस पर आप यदि खोलते हैं वेबसाइट पर, तो वहां पर भी आप जब भी चाहें उसे देख सकते हैं। रात को भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, और आज का प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम, आज से 5 दिन का प्रोग्राम भी देख सकते हैं। और उसमें आपका हमारे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं, उन सब वीडियोस को देख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, पीडीएफ, HTML मुरली ले सकते हैं, और भी बाबा से संबंधित जानकारियां आप ले सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज BK.OMShanti.com। और अच्छी तरह से समझने के लिए आप फोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आज की मुरली का, आज तो अव्यक्त मुरली है, आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 14 मार्च 2006 को चलाई, 14 मार्च 2006, परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली। उल्टा मैंपन क्या होता है, कौन बताएगा? उल्टा मैंपन अपने को देह समझना, अपने को देह समझना, जिसको हम इतने समय से पूरे कल्प में धीरे धीरे आत्मा से शिफ्ट हुए थे देह में, और अब हमने अपने आप को इतना पक्का समझ लिया है कि मैं ये देह हूँ। अब बाबा आकर कहता है कि अपने को उल्टी मैं, वो हमने सीधा समझ लिया था, अब आज बाबा कहता है कि वो उल्टी मैं है, उसकी जलाने की होली मना, क्योंकि ये बाबा होली पर आए। स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंपन से चल रहा है इसमें। हाँ जी, मैंपन से चल रहा है स्क्रीन। हाँ तो मैं तो ठीक है, यही है। उसके पहला जो हेडिंग है वो मतलब इसमें नहीं आई है।
वो तो आधा चल रहा है, क्लियर वो नहीं आ तो रहा चेंज स्क्रीन वो तो पर। चेंज हो जाएगी ना भाई जी, आगे जब चले गए तो आगे चले गए। जी भाई। 14 मार्च 2006 की मुरली है, परमात्म मिलन के की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मना, दृष्टि की पिचकारी द्वारा, मतलब हमारी जो दृष्टि है ये पिचकारी है, इस दृष्टि के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगा। ये हमने कैसे लगाना है रंग? दृष्टि से, बाकी इसका कोई रंग नहीं होता, वह हमारी दृष्टि में ही परिवर्तन आता है। उस दृष्टि से हम अपने अंदर शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति और प्रेम की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, सातों गुणों का रंग लेकर के हमने उनको लगाना, उनको अनुभव कराना, अपना प्रेम, अपना आनंद, अपनी शांति, अपना सुख उनको महसूस हो कि वाक्य में मुझे यहाँ शांति, प्रेम, सुख, आनंद मिल रहा है। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप, चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान, ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता, और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में, पूरे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए, कितनी भी महान आत्माएं आए, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं ना महा आत्मा बने। जिनका शरीर भी पवित्र हो और मन भी पवित्र हो, आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं। ना कोई ऐसा धर्म आत्मा है, ना कोई ऐसा महान आत्मा। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह, मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह, डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ
आत्माएं बनती हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वे डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों को जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता को यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते, उत्सव के रूप में मनाते। जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस है, आध्यात्मिक जीवन वाले, और वे हैं बॉडी कॉन्शियस वाले। तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते। आपने क्या किया? अपने जो पुराने संस्कार थे, जो गंदे संस्कार थे, उनको योग की अग्नि में जलाया। और उन्होंने क्या किया? लकड़ियां इकट्ठी की, उपले इकट्ठे किए, जलाने वाला कचरा गंदा इकट्ठा किया, उस गंध को जला दिया। हमने अपने गंदे संस्कार जलाए, उन्होंने गंध इधर उधर घर में पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, उस सबको इकट्ठा करके जला दे। पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्मा के संग का रंग लग सकता है, ना परम आत्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते। वो एक दिन साल में उत्सव मना लेते हैं, तो सभी की ऐसी उमंग उत्साह खुशी की जीवन है ना। वो तो एक दिन खुशी मनाते, आप रोज खुश रहते है, या कभी कभी है? सदा उत्सव है व कभी कभी है? जो समझते हैं कि सदा उत्सव में रहते हैं, जो समझते हैं कि सदा उत्सव में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष
परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उमंग, उत्साह जा नहीं सकता। उमंग, उत्साह जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है, वो हाथ उठा जिनको ये होता है कि हमारा उमंग, उत्साह अब कभी कम नहीं हो सकता, वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखने चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है, ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व प्रति प्लान बनाया है, अपने प्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो। आए हैं, सेवा का उमंग, उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान, स्व मीन्स आत्मा का प्लान बाप दादा ने देखा। प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं, प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, एक दो से अच्छा और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक। मतलब अब जितना कर लिया, मतलब उसको स्व उन्नति का प्लान बनाओ। एक होता है सेवा का प्लान, एक होता है स्व उन्नति का प्लान भी अपना विशेष रूप से बनाओ। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते, कौन सा प्लान बनाते? सेवा का प्लान बनाते हो। ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन, स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनने चाहते, बाप दादा क्या करना चाहते हैं? सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठा। अच्छा, इतने आए हैं? बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए, सुना है 5-6 वर्ग आए, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ। बाप दादा ने होमवर्क तो दे दी है, बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं, उनको तो कोई टाइम लगता नहीं है, रिजल्ट देख लेते हैं। क्या देखते होंगे या हमारे लिए कह रहे? क्या बाबा रोजाना रिजल्ट देखने का काम करते होंगे?
जरूरत है बाबा को रिजल्ट देखने की? नहीं है भाई जी जरूरत। क्या जरूरत, उसको पता है, एक्यूरेट हो रहा है। एक्यूरेट हो रहा है। ये केवल हम बच्चों को केवल इमोशनल ब्लैकमेल कर, बाबा को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ये उसको देखने की जरूरत होती है जिसे ड्रामा के बारे में कुछ मालूम ना हो। चलो मैं देखूं ठीक तो चल रहा है कि नहीं, गलती हो नहीं सकती, गलती हो नहीं सकती। गलती प्रूफ तो हमारा ये बना हुआ है ना, हमारा ये ड्रामा गलती प्रूफ बना, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। वो तो फायर प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं कोई सामान, परंतु ये ड्रामा तो गलती प्रूफ है। गलती तो होने का कोई चांस ही नहीं। एकदम एक्यूरेट ड्रामा है और एक्यूरेट चलता, ड्रामा एक्यूरेट और चलता भी एक्यूरेट। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्म में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी 15 दिन है, इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वे भी, जो नहीं भी आए हैं वे भी, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्वयं उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का व विशेष कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का। कैसे मनसा सेवा करे, हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक भी करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं, स्व उन्नति के मेंबर हैं। वर्ग के मेंबर हैं वो एक अलग बात है, परंतु हर मेंबर क्या है, स्व उन्नति के मेंबर है। ये हो सकता है जो वर्ग के निमित्त हैं वे निमित्त वाले उठो, जो निमित्त भाई बहन है वर्ग के वो उठो। फॉरेन में जो 4-5 निमित्त हैं वे भी उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? बोलो, हो सकता है? पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बच्चों ने जवाब दिया, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेगी। उनकी इंक्वायरी भी करते हो आप बहनें, टीचर्स से हिम्मत रखती हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सके? फॉरेन वाले तो हाँ कह रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है। आप सभी की सूरतें देखकर लगता है
कि रिजल्ट क्या है, अच्छी है। लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखें कि पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम में आएगा, आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, उसमें बाप दादा नंबर देंगे, उसमें बाप दादा क्या करेंगे, नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं। नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी होती नहीं। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो, सेवा को भी और स्व उन्नति को भी कंबाइन रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता, स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है, क्या है निशानी? स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हो उन्हों को भी सेवा से क्या करना है, सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव। हमें किसमें संतुष्ट होना है? स्व उन्नति में। जितनी मैंने सोची थी उतनी मैंने स्व उन्नति कर ली, जितनी मैंने सेवा का सोचा था, प्लान बनाया था, वो भी मैंने पूरा किया। तो हमें स्व उन्नति और सेवा दोनों से संतुष्ट होना है, और जो सामने वाली आत्माएं हैं उनको हमने अपनी सेवा से संतुष्ट करना, उनको हमने अपनी सेवा से संतुष्ट करना, उनको संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्वयं को व जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सफलता कम और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव। चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा को देखा, लेकिन अभी कहां कहां सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण जो चाहते हैं,
जितना करते हैं उतना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। वे कौन सा? मैं। मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। एक देही अभिमानी भी मैं आत्मा हूं। मैं शब्द आता है। देह अभिमान भी मैं जो कहता हूं करता हूं वो ठीक है। मैं जो कहता हूं मैं जो करता हूं वे ठीक है। मैं बुद्धिवान हूं। तीसरा है ये हद कि मैं देह अभिमान में भी मैं आता। और तीसरी, मैं जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते। बाबा कहते मैं तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जगत अम्बा ने जो नंबर लिया, ब्रह्मा बाबा ने जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा मैं राय देता, मैं राइट हूं। बाबा 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 बस करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूं, बच्चे होशियार। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। बस हुक्मी अपना हुक्म चला रहा है, मैं नहीं चलाने वाली। मैं चलाने वाला बाप तो पहले मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले। क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। बाप समान बनना है ना, उसके लिए क्या करना है? सिर्फ अपने इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं?
जलाने की। कौन सी होली मनाते हैं? जलाने की होली मनाते हैं। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो। थोड़ा सा मैं को क्या कर दो? कट कर दो। एक मैं रखो। कितनी मैं रखो? एक मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाप दादा? आपके ही अनेक भाई बहने, आपके ही अनेक भाई बहने, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों की को हिम्मत के पंख लगा रहे हैं। उन्हों को क्या लगा रहे हैं? हिम्मत के पंख लगा रहे। बिल्कुल बेसहारे हो गए। बिल्कुल क्या हो गए हैं? बेसहारे हो गए, ना उम्मीद हो गए। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्मा भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता अशांति का। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे, सब आपको ढूंढ रहे। कहां गए हमारे रक्षक? कहां गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे, बाप को तो बहुत पुकारे, सुनने आते हैं। बाबा को हमारी आवाजें सुनने में आती हैं। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। ये लाइन समझ में आई है? हिम्मत के पंख लगाओ। हम बाबा को कहते हैं, बाबा हमें थोड़ी सी हिम्मत दे दो। नहीं दे, कहता नहीं, हिम्मत के अपने कदम, अब आप अपने अंदर हिम्मत करो। और हमें कह रहा है कि उनको पंख लगाओ हिम्मत के। जैसे आपने अपने अंदर हिम्मत जागृत की है, वो अनुभव उनके साथ शेयर करो। कैसे आप में हिम्मत आई? हाँ जी। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करो। हाँ, जो असंतुष्ट आत्माएं हैं उनको संतुष्ट करना है। वो एक अलग बात हो गई ना, क्योंकि सबको संतुष्ट तो करना है। हम संतुष्ट होंगे तो उसी का अनुभव उनको देंगे।
कि कैसे तुम संतुष्ट आत्मा बन सकती हो। अपने दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए। आप तो कहां आ गए? परमात्म संग के रंग में आ गए। और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव करा, परमात्म मिलन का, मंगल मिलन का अनुभव करा। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ, तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, ये रॉयल मैं तो नहीं आ रही, क्योंकि आज होली मनाने आए। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग, अग्नि जलाओ। हमारी अग्नि कैसी होती है? पूछ रहे हैं, जलाने आती है अग्नि? अग्नि जलाने आती है? भाई जी, योग अग्नि। हाँ जी, योग अग्नि। कैसे जलाएं वो? बाबा बाबा की श्रीमत पे चलने का अनुभव। वो तो शक्ति हो जाता है। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभव। बाबा की श्रीमत पर अग्नि लगानी है, मेरे को अग्नि लगाओ भाई। अग्नि किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत पर चलने की आग लगी हुई है। देखो, जब किसी को किसी से प्यार होता है, प्यार की आग होती है, प्यार की आग होती है, प्यार को अग्नि कहा जाता है। भाई जी, श्रीमत की कसौटी पे उसको चेक करना, श्रीमत की कसौटी पर उसको चेक करना है। तो चेक तो खैर करें, परंतु चेक करने से पहले प्यार तो हो। जब तक हमें बाबा से प्यार नहीं होगा, तब तक आग नहीं लग सकती। हमें देह के संबंधियों से प्यार है, हमें उनकी आग लगी रहती है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। परंतु यहाँ आग लगानी है, बस हमें 24 घंटे रहे बाबा के लिए मुझे क्या। यदि मेरे अंदर ऐसा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बाबा से प्यार होना, मुझे जैसे परिवार वालों के लिए, संबंध संपर्क में आने वालों के लिए विचार चलते हैं, वो विचार बाबा के लिए चलना चाहिए बस, और किसी के लिए नहीं चलना चाहिए।
तो आग जलेगी, प्यार होगा तो। प्यार नहीं तो आग नहीं जलेगी। और प्यार कब होता है? जब प्राप्ति होती है। और बाबा से हमें प्राप्ति हो रही है तो आग जलेगी। हर प्राप्ति उस आग को और बढ़ाती, हर प्राप्ति आग को बढ़ाती। बाबा की श्रीमत पर चलना पहली आग है और फिर जो है प्राप्ति उस आग को बढ़ाती। समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि बाबा से अच्छा मार्गदर्शक, गाइड, सर्व संबंधी ना कोई था, ना है और ना हो। इसलिए पूछा, जलाने आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। तो ये पसंद है? अटेंशन प्लीज, ध्यान दो। मैं को जलाओ। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर दो। बच्चे मैं स्विच ही बंद कर देता है बाबा। पहले कोई बाबा से पूछे, खोलना आता है बाबा को स्विच? तो लगा रखा है स्विच। वाह के गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करने, ये नहीं कि ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। तनाव और स्वभाव उल्टा, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव, स्वयं का भाव। लेकिन इसको उल्टा कर दिया है। ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ। वे भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो। ना बात को खींचो, ना अपने तरफ खींचो। खिंचावट खत्म। बाबा का मतलब क्या है? खींचने का मतलब क्या है? अपने को मैं का बाबा ने स्वभाव शब्द का अर्थ बताया, बहुत अच्छा है। स्व का भाव मतलब मुझ आत्मा का भाव।
और तो जब हम अपने को देह समझ रहे होंगे तो मैं का भाव क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। तो आपका यदि किसी का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है, आप चाहे ज्ञानी हैं, आप चाहे सुंदर हैं, आप चाहे शक्तिशाली हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, उसका खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है या आपका खिंचाव उसके देह की तरफ हो रहा है, तो क्या हो गया, खत्म। देखो कैसे कहते हैं ना, अपने को कहें लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचे, अपनी तरफ किसी भी आत्मा को नहीं खींचे। ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म, और ना उधर कोई खींचे हमें। बस सिर्फ हर जगह क्या होना चाहिए, बाबा बाबा और बाबा। पसंद है ना, बाबा 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 पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहां छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं जी। बाबा की बाबा मेरा। हाँ जी, खिंचावट ही खिंच खिंच का कारण बनता है। हाँ, खींचने का कारण तो है ही ना, कि भाई उनका कोई भी आकर्षण है, वो आपके काम में सहयोगी हैं, आपको कोई सहयोग देते हैं, आपकी सेवा करते हैं, या उनकी कोई विशेषता है जिसके कारण आपका दिल करता है। तो मैं बाबा की बाबा मेरा, तो मैं एक मैं रखू, दो मैं खत्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया, अभी तो संकल्प करेंगे, संकल्प किया, हाथ उठाया, किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे, पूछ रहे हैं बाबा कि थोड़ा थोड़ा आप को छुट्टी देवे। थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा की छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। थोड़ा थोड़ा रहे, थोड़ा तो रहेगा ना, नहीं रहेगा। थोड़ा तो रहेगा ना, कि नहीं रहेगा। आप तो बहुत बहादुर हो, ताकि नहीं रहेगा। मुबारक, खुशी में नाचो, गाओ, तनाव में नहीं, खींचतान में नहीं। अच्छा, अब एक सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचे बाप,
ऊंचे ते ऊंचा स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा साथ स्थिति में बिठा बैठ जाओ, ऊंची स्थिति में बैठो और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को विशेष बच्चों को चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सर्व बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते, दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा ने उन बच्चों को सन्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे। वरदान, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार मूर्त, उद्धार मूर्त भाव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता, हर कर्म का आधार, कुल मर्यादा का आधार, रीति रस्म का आधार, आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त। आप तना द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। 3 शब्दों के कारण निकल नहीं सकते। तीनों शब्द के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। ये वे 3 शब्द है, वाई, क्यों, व्हाट, क्या, वांट, चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे।
संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करेंगे। 9650692270 इस पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम